यहाँ पे मार के पुलिस वाले हमारे बच्चे ने देखा, हम तले गए तले गाड़ी पुलिस की चली गई तो बच्चे ने कहा देखो वहाँ पे कोई आवाज मार रहा, तो हम गए तो इनके दुखा चला, वहाँ पे मार के डाल के चले गए। तो हम बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा पुलिस की गाड़ी चली गई। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया। कई आरोप प्रत्यारोप का काफी देर तक दौर चला। उसके बाद आरोपियों पर मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे मिश्रिक के संवाददाता आलोक जी। आलोक बताएं। जी सर, आपको बता दें कि मिश्रिक मोहल्ला थोक 3 परिक्रमा मार्ग राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज के पीछे ये मृतक इतवारी गुप्ता पुत्र कल्लू गुप्ता 32 वर्ष उम्र बताई जा रही है। इनका कल शाम 6 बजे बता रहे हैं कि इनकी पत्नी ने बताया है कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पे डाल गई थी। और ये प्रकरण मामला ये आया है कि शनिवार 5 मार्च को 6 बजे लगभग त्यागी बाबा आश्रम के निकट सूचना मिलने पर एक साइकिल चोरी प्रकरण में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ घंटों बाद जब पुलिस की पूछताछ के बाद में उसे परिक्रमा मार्ग पर ये रविवार को 6 बजे छोड़ गई जी। जहां पर कुछ देर के बाद जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने सूचना दी अपने परिजनों को कि हमें पुलिस ने मारा है और हम बचने लायक नहीं हैं। तो परिजन जो हैं वहां पे पहुंचे और उसका इलाज के लिए व्यवस्था की, लेकिन इलाज होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जी, तो क्या आलोक जी, क्या इसमें कुछ हंगामा भी किया परिजनों ने? कैसे क्या अब तक वहां का घटनाक्रम हुआ, जरा इस पे प्रकाश डालें। हाँ, पुलिस जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस हीला हवाली करती रही और मौके पर भी नहीं पहुंची। और यहाँ तक ये भी संज्ञान आया कि उन्होंने मतलब मिश्रिक पुलिस ने बताया कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है। उसके बाद में जब तहरीर थाने में पहुंची तो उन्होंने उसको बदलवाने की भी कोशिश की कि क्योंकि सीधा आरोप पुलिस पर लग रहा था। तो वहां पर जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो एक तहरीर दूसरी लिखवाई गई जिसमें प्रकाश यादव और नेमचंद और धर्मदास बाबा को नामजद किया गया। तो जी, और पुलिस ये भी कह रही कि मैं उसको आगे कार्रवाई कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि सुबह शाम का प्रकरण था और उसके बाद भी जब पुलिस को अवगत कराया गया और पुलिस वहां पर नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस की हीला हवाली इस पर कुछ शक कर रही है। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी। पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि मृतक के परिजनों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। आप सुनिए, मृतक की पत्नी और उसके चाचा ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया इंडिया से। क्या नाम है आपका? बोलचंद। अच्छा, जो मृतक है उससे आपका क्या संबंध है? वो मेरा भतीजा है। अच्छा, आपको सूचना कब मिली इनके मरने की? मिला कल। अच्छा, क्या नाम है मृतक का? इतवारी गुप्ता। पिता का नाम? कल्लू। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या मामला है? मामला ये है, ये टहलने गया रहा है, चाहे सब्जी ले गवा रहा है। हम लोग कोई यहाँ कोई उनके लड़का बच्चा नहीं रहा है। क्या मालूम क्या ये जुड़ा लगा कैसे, त्यागी बाबा कोई समझी नहीं ये चोर है कि कैसा है। वो ने वफाईदार कर दिया, वफाईदार कर पुलिस वाले पकड़ ले गए। पकड़ के हुआ खूब ने मारा पीटा, तब समझा ये सखरा नहीं कोई चोरी चालाकी। तब पहले पूछ ली होंगे कहाँ तेरा मकान है, कहाँ रहते हैं। तब कहीं मैंने यहाँ रहते हैं बता दिया, स्टेशन की तलिया के तीर। तब यहाँ कही गए और चुप्पे अपन चले गए। यहाँ हम लोग भैया यही पुलिस कब इसे इन्हें ले गई थी? ये ले गए परसों। परसों? हाँ। और यहाँ कब भेज छोड़ गई है? ये परसों छोड़ गई। मारपीट सकराई से, कोई सकरी से चोरी करी से होता सकरा।
क्या नाम है आपका? मेरा फूलचंद। तो आलोक जी, आप ये बताइए कि घटना के बाद हंगामा भी हुआ, उसके बाद पुलिस हीला हवाली भी करती रही, कोई पुलिस का अधिकारी वहां मौके पर पहुंचा? हाँ, जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो वहां पर कोतवाल राकेश कुमार सिंह, सीओ सुशील यादव और साथ ही एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह वहां मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पत्नी को आश्वासन दिया है कार्रवाई करने के लिए। और साथ ही नायब तहसीलदार ओम प्रकाश मिश्र, लेखपाल आनंद सिंह ये भी वहां पर पहुंचे हैं। उसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी लाभ मिलेगा वो पत्नी को दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्राम बिजौली के निवासी हैं और यहाँ पर 6 माह पहले ही यहाँ पर कुटी बनाकर रह रहे थे और जी। इनके जो जहाँ पर कुटी बनी हुई है वहां पर इनका ऊपर झिल्ली उल्ली टंगी हुई है और इन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो अब ये है कि आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा, अब देखना है कि क्या उन्हें सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। जी, तो ये है पूरा मामला उलझा भी है, चूंकि पहले मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया पिटाई का, और तहरीर जो पहली दी गई उसमें भी सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा, मिश्रिक पुलिस पर। उसके बाद दूसरी तहरीर पुलिस जो बता रही है हमको मिली, उसमें जो है 3 अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया और उन पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी एडिशनल एसपी उत्तरी एनपी सिंह ने आई इंडिया को दी है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि एडिशनल एसपी ने मामले को लेकर क्या कहा। परसों अर्थात दिनांक 5/3/2022 को शाम को रात्रि में 8 बजे एक सूचना थाने के SI को दी गई कि एक तिवारी गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो ठेला चलाते शराब पीते हैं। वो धर्मदास बाबा के आश्रम के पास साइकिल चोरी कर लिए हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। इस बात पे हमारे 2 आरक्षी वहाँ पे गए थे। जानकारी ये हुई कि साइकिल वहाँ से गायब हुई थी, बरामद नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ से नेमचंद यादव, प्रकाश यादव, धर्मदास बाबा आदि लोगों ने उनकी पिटाई की थी, जिनमें उनकी हल्की फुल्की चोटें थी। उनको थाने पे लेके आया गया था, उनसे हल्की पूछताछ हुई तो जानकारी ये हुई कि वो वहाँ मौके पे आश्रम में गए तो उन्होंने कोई साइकिल चोरी नहीं की है, बल्कि शंका बस उन्होंने उनके 1-2 थप्पड़ मार दिया था। उनको CSC भेजा गया, उन्हें कोई चोट ज़ाहिरा नहीं थी। उन्होंने अपने को आराम से बताया और उन्होंने कहा मैं घर जाऊँगा, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। इस बात को लेकर जो 2 आरक्षी उनको लेके आए थे उनको घर भेज दिए। ये जानकारी थाने के SHO लेवल पे नहीं आ पाई थी। जानकारी ये हुई कि कल रात में आकस्मिक रूप से लगभग 6:30 बजे उनकी मौत हो गई। आज प्रातः 8 बजे उनकी पत्नी थाने पे उन्होंने बताया कि साहब, उन्होंने आरोप लगाया था कि तो धर्मदास बाबा के आश्रम में लोग रहते हैं, प्रकाश यादव, नेमचंद यादव, लोगों की पिटाई की, उनकी मौत हो गई। हमारा मुकदमा लिख के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। थाने पर मुकदमा हम लोग दर्ज कर लिए हैं। नामजद व्यक्ति में से को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, उनसे हमारी पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आते हैं तत्पश्चात को हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे।